शुरुआत करते हैं। नाउ यू सी, सबसे पहले हम चलते हैं और बात करते हैं किसकी, वी टॉक अबाउट एसबीआई। एसबीआई की हम लोग बात कर रहे हैं, और जब भी एसबीआई की बात करते हैं तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर। वो प्लस पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ है वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। कहीं ना कहीं ये एक फायदा मिल जाता है हम लोगों को जब भी हम बात करते हैं। तो हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं, एसबीआई की बात कर रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग मिलने लगी होगी सबको, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो देखो हम बात करेंगे, जैसा कि अगर आप अभी टेलीग्राम पे, वैसे तो ज्यादातर लोग जुड़ चुके होंगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो यू कैन ज्वाइन अस इंग्लिश बाय अहिंद्र द्विवेदी। वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एसबीआई की लिंक वहीं पर आपको मिल जाएगी और उसके थ्रू आप एसबीआई के बैच में आ सकते हैं। तो चलते हैं और आज की शुरुआत करते हैं इंग्लिश बाय अहिंद्र द्विवेदी के साथ। चलिए, और रॉबर्ट सर के साथ। सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी पर्सनल कट ऑफ नहीं है। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि वी डू नॉट हैव एनी पर्सनल कट ऑफ हियर। यानी अब एक चीज यहाँ पर हमको पता हो जाता है कि जैसे मान लिया कोई बंदा होगा, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जैसे हम बात करें किसी की होगी तो किसी की इंग्लिश क्या है, बहुत अच्छी है, किसी की मैथ बहुत अच्छी और किसी की रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी। ये आप जानते, मैं नहीं जानता। ये चीज आप जानते हो दोस्त, मैं नहीं जानता हूं कि किसकी रीजनिंग अच्छी है, किसकी एबिलिटी अच्छी है। ऑडियो पर क्लिक करो, हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा पवन। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं होगा सेक्शन, यहाँ पर इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होगा, ओवरऑल कट ऑफ होगा। पवन डाउट है तो पूछ लो अनम्यूट करके। पवन? नो सर, नो डाउट। हाँ, ओवरऑल कट ऑफ है, यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आईबीपीएस में जाओगे तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है कि मान लो इंग्लिश में 7 मार्क्स है तो इतना तो आपको पाना ही पाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मान लिया कट ऑफ ऐसे 70 नहीं जाएगी, 75 के अप्रोक्स से जाएगी। तो 75 के अप्रोक्स से जाएगी तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप 35 दोनों में पाओगे तो हमारी वैल्यू 5 नंबर की रहेगी, ये वैल्यू रहेगी। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कम पाते हो, मान लो 30 पाते हो, तो यहाँ पर फिर 12 नंबर या 15 नंबर आपको पाने होंगे, अगर हम प्रीवियस कट ऑफ की बात करें। तो वैल्यू सबकी है, बस ये है किसी की वैल्यू ज्यादा है, किसी की वैल्यू कम। अब हम तैयारी करने चल रहे हैं तो कैसे सिलेक्शन मिले, सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मुझे नहीं पता आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन है। अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज है तो कोशिश करो इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। ठीक है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। अगर आपको लगता है कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज अ गुड, ये अच्छा है, तो यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम हियर। और रीजनिंग एबिलिटी अगर आपका सबसे अच्छा है तो यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम हियर। तो आपको जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें आपको सबसे मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, और जो दो आपके कमजोर सब्जेक्ट है उनमें आपको एवरेज मार्क्स तो लाना ही, मतलब एवरेज तो आपको लाना ही होगा। सपोज एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब हुआ कि अगर इसमें 35 में कम से कम आप 30 लाओ, ये आपको इतना लाना ही लाना है कि 35 में आपको 30 लाना है। अब इसमें भी आपको कम से कम, क्योंकि मैथ अगर अच्छी है तो रीजनिंग अच्छी होगी, ठीक है, तो आपको मेहनत करना है। कुल मिलाकर ये आपको अच्छे से मेहनत करना है, तभी ये एग्जाम आपका निकलेगा। स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स विद ऑल 3 सेक्शन। देखो ऑल 3 सेक्शन किसी के अच्छे नहीं हो सकते पवन, तीनों सेक्शन किसी के अच्छे नहीं हो सकते। मैं एक आपको आइडिया देता हूं, जिनका इंग्लिश अच्छा होगा उसका मैथ खराब होगा, रीजनिंग थोड़ा अच्छा होगा। जिसका मैथ अच्छा होगा उसका रीजनिंग अच्छा होगा, उसका इंग्लिश बिल्कुल खराब होगा। आपको एक सब्जेक्ट अच्छा, आपका एक, तीनों में आपके मैक्सिमम मार्क्स नहीं आ सकते, हाँ तीनों में नहीं आ सकते। आशु श्रीवास्तव, देयर इज नो वॉइस प्रॉब्लम बाय माय साइड, क्योंकि यहां से कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने नेटवर्क को ऊपर जाइए, थोड़ा सा इधर उधर जाइए तो दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग है। चलिए फटाफट चलते हैं और आज की आगे की बात शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, अगर हम आगे चलें
तो देखें कि व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, व्हाट यू आर गोइंग टू अटेंड, क्या मिलेगा, कैसे अटेंड करना है, तो इस बारे में भी हमको क्या है एक जानकारी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, हमारे पास बस 3 सेक्शन होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, ग्रामर का, रीडिंग का, वोकैब्स का, इसके अलावा इंग्लिश के पास कुछ नहीं है। एक आपका क्या होता है, द फर्स्ट इज ग्रामर, सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड इज रीडिंग, और थर्ड आपका क्या होता है, थर्ड इज वोकेबुलरी। ये आपके 3 सेक्शन हो गए, ग्रामर, रीडिंग और वोकैब्स। अब इसी को अलग अलग करके क्या करते हैं, इसी को अलग अलग करके ग्रामर, रीडिंग और वोकैब्स को अलग अलग करके हम क्या करते हैं, अलग अलग करके एरर बेस्ड कुछ बना दिया तो वो ग्रामर का पार्ट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना दिया ग्रामर का पार्ट हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट कर दिया तो ये वोकैब्स का पार्ट हो गया, अनसीन पैसेज कर दिया तो ये रीडिंग का पार्ट हो गया, रीअरेंजमेंट रीडिंग का पार्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक रीडिंग का पार्ट हो गया, क्लोज टेस्ट रीडिंग का पार्ट हो गया, सिनोनिम और एंटोनिम एंड फ्रेज ये आपके क्या हो गए, ये आपके क्या हो गए, ये आपके वोकैब्स का पार्ट हो गया, वोकैब्स का पार्ट हो गया, और वोकैबुलरी बेस्ड प्रॉब्लम भी वोकैब्स का पार्ट हो गया, कंप्लीट द पैसेज आपका रीडिंग का पार्ट हो गया। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये 3 ग्रामर, रीडिंग और वोकैब्स से ही पेपर बनता है, ठीक है। अब उसमें बड़ा परिवर्तन कर देते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे एग्जाम में क्या आ गया, ऑड वन आउट आ गया। तो ऑड वन आउट किसका पार्ट है, रीअरेंजमेंट का पार्ट है। बस अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो ऑड वन वाइट। कुछ लोग कहेंगे हमारे में सर वर्ड स्वैप आ गया, तो वर्ड स्वैप किसका पार्ट है भाई, वर्ड स्वैप वोकैब्स का पार्ट है, और वोकैब्स के साथ आपका ग्रामर का थोड़ा सा पार्ट है, ये ग्रामर और वोकैब्स का कॉम्बिनेशन है, तो वर्ड स्वैप भी आपका हो जाएगा। कुछ लोग कहे हमारे एग्जाम में सर कनेक्टर आए थे, तो कनेक्टर किसका पार्ट है, कनेक्टर आपका पार्ट है किसका, एरर का, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हो गया, मतलब कंजंक्शन का पार्ट हो गया, ग्रामर का पार्ट हो गया, सब कुछ इसी में से है। ग्रामर अगर आपकी अच्छी आती, रीडिंग अगर आप कर लेते, वोकैब्स अगर कहीं पर आप कर लेते, तो आई डोंट थिंक सो कि यू विल गेट एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब किसी ने लिखा है कि हमारी इंग्लिश थोड़ा ज्यादा कमजोर है, तो जिसकी भाई ज्यादा कमजोर है उसको ज्यादा मेहनत करना है, और जिसकी अच्छी है उसे कहीं ना कहीं कम मेहनत करना है, लेकिन मेहनत सबको करना है, क्योंकि एसबीआई में चांसेस हैं लोग निकल सकते हैं, ये बिल्कुल बात आप मान के चलिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, आज की बात की शुरुआत करते हैं, और आज की बात की शुरुआत करेंगे किससे, क्लोज टेस्ट से शुरुआत करेंगे। तो एक बार इस क्लोज टेस्ट को पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि ग्रामर तो हम यूट्यूब पर आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, ग्रामर का क्लास चल रहा है, वहां पर ग्रामर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बुलाया रीडिंग के लिए और एज वेल एज ग्रामर के लिए। तो थोड़ी सी बात हम पहले रीडिंग की करेंगे, रीडिंग के साथ ग्रामर की भी करेंगे। पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, और फिर हमको बताओ समझ में आया कि नहीं आया। डन हो जाए तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं डन 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 डन, यू कैन राइट ऑन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आवाज बोलने की कोई जरूरत नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी, चैट बॉक्स पे लिखिए। तो राइट ऑन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स पे लिखिए फटाफट। अनमोल शर्मा कह रहे हैं कि समझ में आ गया, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सारे लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार मैं भी आपको बता देता हूं, कभी भी आपका देखिए क्या होगा, कभी भी आपका क्लोज टेस्ट आएगा, कभी भी आपको याद रखना है क्लोज टेस्ट आएगा, व्हेनेवर वी हैव क्लोज टेस्ट,
कभी भी क्या होगा, कभी भी क्लोज टेस्ट आएगा तो एक बात सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ लो, रीड इट प्रॉपरली। सबसे पहला काम क्या कर लो, रीड इट प्रॉपरली, ये कर लो, ये काम खूब अच्छे से कर लेना। क्लोज टेस्ट करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि क्या करना है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है, उसे खूब अच्छे से रीड कर लेना है, रीड इट प्रॉपर। पहला काम ये कर लो कि अच्छे से रीड कर। दूसरा काम क्या कर लो, दूसरा काम ये कर लो कि देखो कौन सी वोकैब्स तुम्हें नहीं आ रही, क्योंकि नहीं आ रही तो फिर क्लोज टेस्ट आपका नहीं होगा। तीसरी बात क्या है, जुगाड़ कहीं पे लग रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि जुगाड़ कहीं पर लगा पा रहे हैं हम लोग कि नहीं, जुगाड़ लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा। नंबर 4 हमको क्या करना है, अगर जुगाड़ लग गया तो एलिमिनेट करना है। मतलब बस आपको क्या करना है, जुगाड़ू सिस्टम को फॉलो करना है। जुगाड़, क्योंकि इंग्लिश इतनी किसको आती है, किसी को नहीं आती, जुगाड़ लगाना है। इंग्लिश को क्या है, जुगाड़ से करना है, जुगाड़ से करोगे इंग्लिश हो जाएगी, और ज्यादा टफ है तो तुम भी छोड़ोगे, और जो बहुत तेज है, ठीक है। लो सर क्लोज टेस्ट दिए हैं क्या अभी, हाँ आयुषी अभी क्लोज टेस्ट दिए हैं, करने के लिए नहीं, समझने के लिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या है, क्लोज टेस्ट आ गया, फिर क्या कर लिया, उसको रीड कर लिया अच्छे से, वो कैप्स देख लिया कितनी हमको आ रही, जुगाड़ कहाँ कहाँ पे लगा लेते हैं, और क्या क्या हम एलिमिनेट कर लेते हैं। इन सारी बातों को हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सारी बातों को हम यहाँ से समझेंगे। विल कंसीडर ऑल द थिंग्स, हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए देखते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें किससे, अगर हम बात करें स्तुति से, तो स्तुति जरा बताओ, एक बात मुझे बताओ कि प्रपोजिशन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। हाँ जी बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि whenever we have preposition after that we always have verb ing form। प्रपोजिशन कुछ लोग कहेंगे सर V4 फॉर्म, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे जीरन, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे वो सर नाउन के तरीके हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक ही बात है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, वर्ब की आएगी आईएनजी फॉर्म। सबको क्लियर है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। तो बाई एक वर्ड आ गया एडमॉनिशिंग। एडमॉनिशिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा किसी को चेतावनी दिया, या किसी से सख्ती से फटकारा, सख्ती से हड़काया, सख्ती से जवाब दिया, रिब्यूक किया आपने, किसी को क्या किया, वार्न किया, बहुत ही किसके साथ, फटकार लगाते हुए, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका एडमॉनिशिंग हो जाता है। तो बाय एडमॉनिशिंग किसको, द यूनियन गवर्नमेंट, निश्चित है यूनियन गवर्नमेंट, इसलिए इसके पहले क्या आ गया था, आ गया किसको, बाय एडमॉनिशिंग द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट। अब फॉर के बाद कुछ आएगा। अब एक बात हमको पता है कि प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी, वो अभी मैं चेक करूंगा। द अपॉइंटमेंट यानी लोकपाल की बात हो रही है, किसके अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, लोकपाल की। द सुप्रीम कोर्ट, अब एक बात तुमको यहां से पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक ही बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट एक है, इसलिए इसके पहले क्या लगाते, दा लगाते। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ का सुप्रीम कोर्ट वहां का, अरे सब है एक ही, ठीक है, जैसे भगवान होते हैं, कुछ लोग कहेंगे ये वाले, कुछ लोग कहेंगे वो वाले, है एक ही, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, क्योंकि डेफिनेट चीजों के पहले हम दा लगाते हैं। अब हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, सेंट अ टाइमली मैसेज, टाइम के साथ एक मैसेज, दैट एफर्ट्स, जो एफर्ट कर रहा है, टू क्लींस द इकोनॉमी, इकोनॉमी को शुद्ध करने की, मस्ट बी मैच्ड, वो मिलना चाहिए, मस्ट बी, देखो यहां पर क्या आ गया, मस्ट बी। तो एक बात और क्लियर हो जाएगी कि बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, बोलो, बी के बाद मेरे लल्ला वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। अगर कहीं पर बी मिलता है तो बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, थर्ड फॉर्म आती। बाय इक्वली, मेजर्स टू क्लींस पब्लिक लाइफ टू, मतलब अगर इकोनॉमी को आप सही से ध्यान दे रहे हैं, इकोनॉमी को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये भी देखिए कि पब्लिक लाइफ को भी क्या करना है, पब्लिक लाइफ के बारे में भी बराबर ध्यान देना। ये नहीं कि बस इकोनॉमी हो जाए सही और पब्लिक लाइफ एकदम मर जाए, ऐसा नहीं, बराबर ध्यान देना है, ठीक है। देयर कैन रियली बी नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता फॉर द फेल्योर, फेल्योर के लिए, टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन इवन 3 years आफ्टर, 3 साल बाद। अब यहां पर एक चीज और मिलती है कि नाउन के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है, मोर देन वन अगर है, सॉरी, अगर नंबर के बाद कोई नाउन आ रहा है
और ये नंबर मोर देन 1 है तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। लेकिन एक्सेप्शन से है, हमने कहा कि नंबर के बाद अगर कभी भी डजन आता है, डजन की वैल्यू कितनी होती 12, तो ये प्लूरल रहेगा। ये इसको आप प्लूरल ही समझिए, ये प्लूरल ही है, इसमें कोई सुधार नहीं होगा, डजन से नहीं कर देंगे। नंबर के बाद अगर 100 आ रहा है तो ये 100 ही रहेगा, इसमें हम कोई सुधार नहीं करेंगे। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको आप नाउन वाली हमारी सीरीज नाउन के इंग्लिश गुरुजी के नाउन प्लेलिस्ट पे जाकर आप पूरा देख सकते हैं, पूरा नाउन वहां पर भरा हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 ईयर्स बिल्कुल सही है। आफ्टर द रेलिवेंट, अब यहाँ पर क्या दिया है, आफ्टर द रेलिवेंट लॉ, जो आपके क्या है लॉ कैसे है, रेलिवेंट। द ओनली रीजन फॉर द डिले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल इज दैट अमेंडमेंट। अब देखो ये यहाँ ए दिया है, जुगाड़ मिल गया, ए दिया है और ए के बाद आपका कभी भी ए ई आई ओ यू नहीं आएगा, ए ई आई ओ और यू नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा, ए ई आई ओ यू कभी नहीं आएगा ए के बाद, मतलब इनके प्रोनाउंसिएशन वाले टर्म कभी भी नहीं आएंगे। टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2000, तो यहां पर एक जुगाड़ मिल गया कि अगर यहां पर ए के बाद वो टर्म मिल जाए जिसमें ए ई आई ओ यू ना लगा हो तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। टू इनेबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, द लार्जेस्ट पार्टी, कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, इस बात को ध्यान रखिए। लार्जेस्ट पार्टी इन द पोजीशन इन द लोकसभा टू ज्वाइन द 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी। रुको, हमने बताया था नारे नारे नारुल, नंबर प्लस नाउन, हमने कहा था नंबर के बाद नाउन दिया है तो प्लूरल हो जाएगा अगर ये मोर देन 1 है, लेकिन अगर एक और नाउन दिया है तो ये एडजेक्टिव के तरीके काम करता है और ये हमेशा सिंगुलर हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 मेंबर्स नहीं होगा, मेंबर सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल सही है। जैसे हम बोलते हैं 5 डे लीव, क्या बोलते हैं 5 डे लीव बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं 3 ईयर ओल्ड बॉय बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी हो जाएगा। इज येट टू बी पास, उसे अभी क्या होना है, पास होना है। अब पार्लियामेंट्री कमेंट्री हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, अब सब कहेंगे कि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, amendment which is on the same lines as the mechanism for the selection panel for the central vigilance commissioner and chief information commissioner, ठीक है। which is on the same lines, वो क्या है, सेम लाइन पर है, as the mechanism for the selection panel, जैसे कि जो मैकेनिज्म है सिलेक्शन पैनल का, किसके लिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए, और किसके लिए, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए। तो ये एक पैसेज था जिसको हमने थोड़ा सा आपको बताया। पहला क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए दोस्तों, फटाफट जल्दी से दीजिए, व्हाट कुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस, क्या जाएगा सही जवाब, फटाफट चैट बॉक्स में भेजिए। चलिए सेकंड के साथ बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल साक्षी, अवनीश, कृष्णा, अनमोल, अमृत प्रसाद, सबके बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सेकंड के साथ। तो चलिए गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब क्या है, बाई एडमोनिशिंग द यूनियन गवर्नमेंट। अब जाहिर सी बात है अगर हम किसी को फटकारेंगे तो उससे क्या करेंगे, उससे ये बात पूछेंगे क्या, अनाउंस तो करेंगे नहीं। अपॉइंटमेंट अगर अनाउंस हो रहा है तो अच्छी बात है, तो फटकार क्यों लगाया। मेकिंग अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो भाई अच्छी बात है। इंप्लीमेंट कर रहे हो, सुधार कर रहे हो अपॉइंटमेंट में, डिक्लेयर कर रहे हो, क्योंकि इंप्लीमेंट अपॉइंटमेंट में नहीं होता, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डिलेइंग। बाई एडमोनिशिंग द यूनियन गवर्नमेंट फॉर डिलेइंग द, क्यों डिले कर रहे हो भाई, अपॉइंटमेंट लोकपाल का डिले क्यों कर रहे हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, फटकार लगाया। तो डिलेइंग बिल्कुल सही जवाब आ गया दोस्तों। चलो अगला बताओ 2 में क्या हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रवीज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 2 इज द राइट आंसर। अगला फटाफट जल्दी से देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या जाएगा, फिर से बी।
चलिए अब यहां पर अगर हम देखें, देखो दो चीजें हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपने कह दिया कि पहले में क्या होगा, डिलेइंग होगा, बाई एडमोनिशिंग द यूनियन गवर्नमेंट फॉर डिलेइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ किसका, लोकपाल का। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेंट अ टाइमली मैसेज दैट एफर्ट्स टू क्लींस द इकोनॉमी मस्ट बी मैच्ड बाई इक्वली मेजर्स। अब देखो यहां पर आपने कहा कि यहां पर इफेक्टिव मेजर्स, इंपॉर्टेंट मेजर्स और ऑर्गेनाइज्ड। अब यहां पर अगर हम देखें तो व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्टिव मेजर, या हम बात करें किसकी, इंपॉर्टेंट की। अगर हम किसकी बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्टिव और व्हेन वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो यहां पर आपको मैं दोनों चीजें बता देता हूं। इफेक्टिव मेजर्स ये बनने के बाद होते हैं, लेकिन अभी तो लोकपाल बना ही नहीं, लोकपाल अभी बना ही नहीं। जब बना नहीं तो हमारा स्टेप्स क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग मेजर्स, स्ट्रॉन्ग स्टेप शुड बी टेकन बाय दैट स्टूडेंट कुड नॉट क्वालिफाई दिस। जब कोई चीज बनती नहीं है तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग, और जो आपने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए उसको, उससे कोई चीज इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव बनती है। तो अभी तो आपका आया ही नहीं, तो बाई इक्वली स्ट्रॉन्ग मेजर्स यहां पर जाएगा, यहां पर इफेक्टिव मेजर्स नहीं जाएगा। इफेक्टिव बनेगा जब आपका लोकपाल बन गया, तो दिस स्टेप वाज वेरी इफेक्टिव। ये जो स्टेप लिया गया ये बहुत इफेक्टिव था, ये बात हम करेंगे। व्हेन वी टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे तब वो बनेंगे इफेक्टिव। इसलिए यहां पर इफेक्टिव नहीं होगा, यहां पर आपका क्या जाएगा, 4 का डी जाएगा। यहां पर क्या होगा, बाई इक्वली स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू क्लींस पब्लिक लाइफ टू। किसी को डाउट हो, फटाक से पूछो, फटाक से पूछो अगर कोई डाउट है तो, अपने आप को अनम्यूट करो। चलें आगे बढ़े, चले। तो यहां पर आपका सर, हाँ सर यही समझ नहीं आया क्यों इफेक्टिव क्यों नहीं कर सकते हैं सर। देखो हमने एक चीज आपको बताई कि जब आप क्या करोगे, मान लो ये चहर दीवारी है, ठीक है, एक चीज बताओ, ये चहर दीवारी है, ठीक है, अब इसमें एक यस लड़का सर। घुसा आ रहा है और तुम्हारा आम तोड़े ले रहा है, तुम यस कौन सा सर। स्टेप लोगे, सर जी उसको मार गिरा देंगे सर। तुम तो मार गिरा दोगे, स्ट्रॉन्ग स्टेप, स्ट्रॉन्ग स्टेप मतलब लोगे, मजबूत। मतलब यस हाँ। सर। और जब तुम्हारे पापा देखेंगे कि यार अब कोई लड़का नहीं आ रहा है अंदर, है ना, अब कोई लड़का आम तोड़ने नहीं आ रहा, तो पापा क्या कहेंगे, जो स्ट्रॉन्ग स्टेप तुमने लिया वो बहुत ही क्या है, इफेक्टिव। बस अभी लोकपाल बना नहीं ना, लोकपाल के यस डिले हो सर। रहा है, तो जब डिले हो रहा है तो वही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स जो उनके लिए हैं वही स्ट्रॉन्ग स्टेप आप इनके लिए लो, ये बात चल रही है यहाँ पर। जी सर, थैंक बात समझे, यू। यस आगे सर। चले, चलो यस अगला सर। देखो, नेक्स्ट बताओ जल्दी से 3। चले बहुत बढ़िया, यहाँ पर तो सबके आंसर सही आ रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू क्लींस पब्लिक लाइफ टू, देयर कैन रियली बी नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता फॉर द फेल्योर टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर ये इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं हो सकता तो इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, मतलब ये नहीं, ये फेल नहीं होना चाहिए, बनना ही चाहिए। इवन 3 years आफ्टर क्या है, पासिंग द रेलिवेंट लॉ, इतने 3 साल हो गए, पास हो गए, और इसके लिए भी क्या है, इसके लिए ये बताया जा रहा है कि इसलिए नहीं बना, उस लिए नहीं बना, तो देयर कैन रियली बी नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकते फॉर द फेल्योर टू एस्टैब्लिश एन, मतलब
कि ये फेल क्यों हुआ, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। इवन 3 साल हो गए अभी तक ये लॉ क्या है पास नहीं हुआ, सॉरी अब पास होने के 3 साल बाद अभी तक आपने लोकपाल का अपॉइंटमेंट नहीं किया, तो इसके लिए कोई भाई क्या है, कोई भी इसके लिए एक्सक्यूज नहीं है। यानी यहाँ पर आपका क्या जाएगा, पासिंग द रेलिवेंट, बिल्कुल सही है। 1A बिल्कुल सही है। यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग तो आगे सुधार करोगे, अगर किसी में इंटीमेट कर रहे हो यानी किसी को इंटीमेशन दे रहे हो, पॉइंटिंग कर रहे हो, अनाउंस कर रहे हो, कोई चीज की व्याख्या कर रहे हो, कोई चीज को डिक्लेरेशन कर रहे हो, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हो, तो अनाउंसिंग और डिक्लेयरिंग तो दोनों लगभग एक ही हो गए, गलत हो गए। इंप्लीमेंटिंग इंटीमेटिंग होना है क्योंकि सुधार नहीं है, रेलिवेंट ला के पास होने के बाद अभी भी लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देख लो, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये वही क्वेश्चन है जहां पर हमने आपको जुगाड़ सिखाया था। आशुतोष तिवारी ए लगा दियो तुम तुक्का बेटा है, तुम्हारी जिंदगी में हम ना छुहारा भर देंगे, इतना सोच लेना, यहाँ जुगाड़ नहीं चलेगा, इतना प्यार से समझाते हैं। हाँ गुड। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों ने जो लगाया, द ओनली रीजन फॉर द डिले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकसभा इज दैट अ अमेंडमेंट टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 टू एनेबल द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन इन लोकसभा टू ज्वाइन 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी। ये बड़ा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। यहां पर जो चल रहा है कि 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी में क्या है, एनेबल द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन इन द लोकसभा टू ज्वाइन द 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी, की वो ज्वाइन करे सिलेक्शन कमेटी को जो 5 नंबर, उसी में एक अमेंडमेंट की जरूरत है, उसी में एक अमेंडमेंट की जरूरत है। द ओनली रीजन फॉर द डिले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकसभा इज, तो इंपॉर्टेंट तो होगा नहीं क्योंकि ए लगा है, अनडिजायर्ड तो होगा नहीं क्योंकि ए लगा है, क्योंकि एन लगेगा इनके पहले, अनरेगुलेटेड होगा नहीं। अब मेजर है कि माइनर है ये पता करना है। अगर हम ये कहेंगे कि मेजर अमेंडमेंट है, the only reason for the delay in the appointment of the Lok Sabha is that a minor amendment, एक छोटा सा सुधार करने की जरूरत है। लोकसभा एंड लोकायुक्त जो एक्ट है जो 2013 था, टू एनेबल द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन इन द लोकसभा टू ज्वाइन द 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी इज येट टू बी पास। अभी ये पास होना, ये बड़ा नहीं है, मेजर नहीं है। 5 बंदों में एक बंदा जो बड़ी लार्जेस्ट पार्टी का पोजीशन का है वो भी आएगा। इस बात को अभी तक पास नहीं किया गया, पास नहीं हुआ है। यही वाली जो बात है, आएगा कि नहीं आएगा, ये वाली जो बात है, इसी पे यह मामला लटका हुआ है। तो यहां पर आप मेजर माइनर आगे पढ़कर डिसाइड करेंगे, ठीक है, ये आप आगे पढ़कर डिसाइड करेंगे। अ पार्लियामेंट्री कमेटी हैज द अमेंडमेंट। सर यहाँ पर मेजर होगा या माइनर होगा? माइनर जाएगा, माइनर जाएगा, लेकिन अभी भी अगर डाउट है तो आगे पढ़ लो, ठीक है। अ पार्लियामेंट कमेटी हैज द अमेंडमेंट व्हिच ऑन द सेव लाइफ एज द मैकेनिज्म फॉर द सिलेक्शन पैनल फॉर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। द ओनली रीजन फॉर द डिले इज द, ये तो वही हो गया 6 नंबर पे यहां पर है, कोर्ट हैज इंडिकेटेड दैट इट विल नॉट अलाउ इंस्टीट्यूशन टू रिमेन इनऑपरेटिव indefinitely, ठीक है। The center's part that the judicial may be given to that amendment passed on and promulgated, the center need to re-examine its own option on implementing the local. The law now provides for a 5 member to select the anti-corruption ombudsman. ये कह रहे हैं कि भाई तुम एंटी करप्शन ओमबुड्समैन भी इसमें कुछ आना चाहिए, कुछ ऐसी बात चल रही, तो इसलिए यहां पर ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहां पर हम क्या जाएंगे, यहां पर जाएंगे माइनर इशू के साथ, ना कि हम मेजर इशू के साथ। अगर मेजर बता दोगे, बहुत बड़ा परिवर्तन बता दोगे, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्योंकि वो 5 मेंबर की कमेटी में एक बंदे को अपोजिशन से डिसाइड करना है, ये कुछ बात है जिसकी वजह से ये मेजर नहीं होगा, ये माइनर होगा, क्योंकि पूरा लोकायुक्त तो पास ही हो चुका है, पूरा लोकपाल तो आपका आ ही चुका है, तो यहाँ पर माइनर के साथ जाइए, मेजर के साथ नहीं। चलो अगला, सबकी लुटिया डूब गए सर। अगला बताओ, नेक्स्ट 5 नंबर फटाक से। बड़ा आसान है ये तो, फटाक से कर दोगे। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी है, अब हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है। द अमेंडमेंट, अब अमेंडमेंट को वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है सपोर्ट करेंगे क्योंकि दिया है, विच इज ऑन द सेम लाइंस एज द मैकेनिज्म फॉर द सिलेक्शन पैनल फॉर द सेंट्रल। जैसे हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और चीफ कमीशन को सेलेक्ट किया था, जैसे उनका पैनल था, वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो यहां पर इंडोर्स जाएगा, इंडोर्स का मतलब हो जाएगा सपोर्टेड हो जाएगा। इंडोर्स का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी सपोर्टेड। तो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सपोर्टेड बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो और फटाक से इसकी लुटिया डुबो। ये आपका जो अंडरलाइन पार्ट है, यहां पर गलतियां हैं, ज्यादा गलतियां हैं, ए पार्ट में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, सी में होता है। फटाफट बताओ कितनी गलतियां हैं और नीचे के ऑप्शन को सेलेक्ट करो। चलो, ये जो क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस आपका सेम पैसेज से बनता है, सेम पैसेज होता है, उसी से आपका क्या होता है, उसी से क्या होता है, उसी से क्वेश्चन बनता है। सेम पैसेज से क्या होता है, सेम पैसेज से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो टेक अबाउट दिस, सेम क्वेश्चन से अगर बनेगा। अब यहां पर क्या है, कोर्ट हैज इंडिकेटेड, तो पहले कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पूरा पैसेज वही है। तो सुप्रीम कोर्ट एक बार यूज हुआ है, तो यहां पर अब द कोर्ट आना चाहिए, द कोर्ट हैज इंडिकेटेड। वही कोर्ट ने क्या किया, इंडिकेट किया दैट इट विल नॉट अलाउड, नहीं होगा इट विल नॉट अलाउ, क्योंकि विल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, विल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। So the court has indicated that it will not allow institution to remain inoperative indefinitely, evoking apprehension on। यानी आपका जो गलती है, यहां पर तो कोई गलती नहीं है, indefinitely evoking apprehension on नहीं है, यानी आपका जो थर्ड है ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा, ए एंड बी आपका गलत हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट, कोई डाउट है तो? सर दा क्यों लगाएंगे सर, कोर्ट मतलब ये तो बता नहीं गया कि सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है सर। पूरा ये पैसेज जब होता है, पूरा पैसेज देखो, ये पूरा पैसेज चल रहा है, ठीक है, पूरा पैसेज चल रहा है। तो जब आपका पूरा पैसेज चल रहा है, तो मतलब आपको प्रीवियस से रिलेट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिलेट, दिस इज नॉट अ सेपरेट मतलब पार्ट। इसको गेस करेंगे कि यहाँ पर दा होगा मतलब। हाँ पक्का, अगर अगर नहीं भी होता मेरे दोस्त, तो एक कोर्ट होगा। आप कोर्ट को अकेले कैसे कर सकते हो, कोई कोर्ट है जिसने इंडिकेट किया है। और द कोर्ट इसलिए मैंने किया, द कोर्ट इसलिए किया क्योंकि वो कोर्ट निश्चित था, एक कोर्ट करते आप, कोई कोर्ट है ना। ओके सर। हाँ ओके सर, ये दोनों आपको करना ही पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर फटाक से बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। ये देखिए, अब आपका क्या है, ये जुडिशियल प्रोमलगेटेड अमेंडमेंट और इंप्लीमेंट, ये आपके अंडरलाइन पार्ट है। आपको बताना है कौन सा वर्ड इनअप्रोप्रिएट है या दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। चलिए अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, कोर्ट हैज इंडिकेटेड दैट इट विल नॉट अलाउड, ये वाला तो पहले ही हो गया था,
इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर है अ जुडिशियल डायरेक्शन may be given to get the amendment, जो क्या है, जो दिया जा सकता है अमेंडमेंट के लिए, passed on an ordinance, promulgated, promulgated का मतलब आपका क्या हो गया, जो लागू हो चुका है, which has been enacted. The center needs to re-examine its own options on या तो इसे क्या करो, इम्प्लीमेंटिंग करो, या तो यहाँ पर क्या है, कोई नाउन लाओ, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती, इसलिए 4 वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो दिस, ये आज आपके क्या थे, ये आपके क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने किया, जिनको हम लोगों ने ध्यान दिया। बस आज के लिए इतना ही रुकेंगे क्योंकि आपका समय हो चुका है। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा सेशन। हाउ वाज द सेशन? अभी इसमें और सुधार करना है? सर बढ़िया था सर, है ना? ये बढ़िया था सर। पहला दिन था, अभी और भी सुधार की जरूरत है, और भी क्वेश्चंस इसमें ऐड होंगे, और भी बढ़िया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you, sir. Thank you so much, sir. वेलकम।